हेलो साथियों, आज हम लोग देखते हैं मोलस्का संघ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। द स्टडी ऑफ मोलस्का इज नोन एज। मोलस्का का अध्ययन कहलाता है। तो मोलस्का का अध्ययन जो है, देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, माइकोलॉजी, ये तो फंगी का स्टडी होता है। तो मैलेकोलॉजी जो है ये आपका हो जाएगा स्टडी ऑफ मोलस्का। ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का, यानी मोलस्का के सेल का अध्ययन जो है वह क्या कहलाता है, तो वह ये कांकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कांकोलॉजी। ठीक, मोलस्का का अध्ययन, ये मोलस्का का अध्ययन जब पूछे तब मैलेकोलॉजी, और जब मोलस्का के सेल का अध्ययन अगर पूछे तब कांकोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ द फाइलम मोलस्का आर। मोलस्का का इसमें कौन सा है जो सदस्य है? क्या मोलस्कन एसिमेट्रिकल होते हैं? तो नहीं, वो तो सिमेट्रिकल होते हैं। बाईलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाईलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं मोलस्कन्स, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ मोलस्का इज डिवाइड ऑफ। बॉडी ऑफ मोलस्का इज डिवॉइड ऑफ। बॉडी जो मोलस्का की होती है वो डिवॉइड ऑफ किसमें? हेड, सेल, आइज, सेगमेंटेशन। तो यहाँ देखिए सेगमेंटेशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेगमेंटेशन, मोलस्कन की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेशन में डिवॉइड होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ मोलस्का इज सिक्रेटेड बाई। द सेल फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ मोलस्का। मोलस्का में जो सेल पाई जाती है बहुत अधिक संख्या में, वो किससे सिक्रीट होती है? फूट, हेड, विसरल मास या मेंटल? तो सिंपल इसमें तो देखने से ही लग रहा है कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मेंटल जो है इसी से सिक्रीट होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल। इसमें लिविंग फॉसिल क्या है? ऑक्टोपस दिया है, इसके बाद कीटोडर्मा दिया है, डेंटेलियम दिया है, नियोपिलाइना। तो ये नियोपिलाइना जो है यही करेक्ट हो जाएगा। और ये समुद्र में बहुत गहराई में नीचे की तरफ पाया भी जाता है, तो एग्जाम्पल भी है ये एबेसाइल का, है ना। तो ये भी जानते रहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द फूट ऑफ द मोलस्का इज मॉडिफाइड। द फूट ऑफ द मोलस्का इज मॉडिफाइड विसरल मास, ये ए सही हो जाएगा। द फूट ऑफ द मोलस्का इज मॉडिफाइड इनटू विसरल मास, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्का इज। मोलस्का में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? तो हीमोसाइनिन, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ मोलस्का इज मेडअप ऑफ। मोलस्का की जो सेल होती है वो बनी होती है, किससे बनी होती है? तो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ऑप्शन सी, मोलस्का की जो सेल होती है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द सेल प्रेजेंट इन मोलस्का इज सिक्रेटेड बाई। द सेल प्रेजेंट इन मोलस्का इज सिक्रेटेड बाई। तो इसमें तो अभी ये शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि मेंटल आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ब्लड ऑफ मोलस्का कंटेंस, मोलस्का के ब्लड में क्या देखने को मिलता है। तो वैसे भी अभी आपने देखा था कि जो हीमोसाइनिन है, ये हीमोसाइनिन ये कापर कंटेनिंग होता है। कैसा होगा, कापर कंटेनिंग होता है, Cu। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ब्लड ऑफ मोलस्का कंटेंस कापर। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। पर्ल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पर्ल जो है मोती जिसे आप कहते हैं, ये किससे प्राप्त की जाती है। तो देखिए इसमें डेंटेटियम सीपिया ओइस्टर, ओइस्टर ये जो देख रहे हैं आप, यही इसी से मोती जो है पर्ल ऑब्टेन की जाती है ओइस्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्ल कल्चर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, पर्ल कल्चर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ, इंडिया में या फिर चाइना में या फिर जापान। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जापान होगा। सर्वप्रथम जो पर्ल कल्चर किया गया था वो जापान में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट, एलिफेंट टस्क सेल इज द कॉमन नेम ऑफ, एलिफेंट टस्क सेल जो होता है इसका कॉमन नेम क्या है। तो डेंटेलियम है, क्या है, डेंटेलियम। एलिफेंट्स टस्क, जो एलिफेंट्स का टस्क टस्क सेल होता है उसका कॉमन नेम डेंटेलियम है। ठीक, ए वुड बोरिंग मोलस्क इज, ए वुड बोरिंग मोलस्क इज, वुड बोरिंग मोलस्क इसमें कौन है। तो ये देखें टेरेडो जो है, टेरेडो यही वुड बोरिंग मोलस्क है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन है। सीप वर्म इज द कॉमन नेम ऑफ, सीप वर्म किसका कॉमन नेम है। तो सीप वर्म जो है देखें डोरिस लाइमेक्स टेरेडो, ये जो आप वुड बोरिंग मोलस्क जिसे कहते हैं इसी को सीप वर्म भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वुड बोरिंग भी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में अभी आपने इसको कहा था और इसी को आप सीप वर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सेल इज एब्सेंट इन, सेल इज एब्सेंट इन, सेल किसमें एब्सेंट होती है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, डेंटेलियम, डेंटेलियम में तो पाई जाती है, काइटन में भी पाई जाती है, कीटोडर्मा, देखें ये कीटोडर्मा जो है इसी में सेल एब्सेंट होती है कीटोडर्मा में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली मोलस्क्स आर, मोलस्क्स जो होते हैं वो होते हैं क्या, टेरेस्ट्रियल होंगे या फिर फ्रेश वाटर होंगे या फिर मैराइन। तो मोलस्क्स सामान्यतया कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। ठीक, मतलब खारे जल में यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एप्लेसिया इज कॉमनली नोन एज, एप्लेसिया जो है वो क्या कहलाता है सामान्य रूप में। तो इसी को आप एप्लेसिया को ही सी हेयर कहते हैं। ठीक है, सी हेयर समुद्री खरहा जिसे आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दी ब्लड ऑफ मोलस्कन्स इज, मोलस्कन्स का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है। तो अभी आपने देखा था कि इसमें हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन में कापर होता है और कापर जो है ये ब्लू कलर जो है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, लोकोमोशन बाय जेट, लोकोमोशन बाय जेट प्रोपल्सन इज फाउंड इन। तो लोकोमोशन बाय जेट प्रोपल्सन इज फाउंड इन, तो ये जेट की तरह जो लोकोमोशन देखने को मिलता है, बहुत तेज़ी से गति करता है। तो ये कौन है, तो ये सीपिया है, बहुत तेज़ी के साथ जेट की तरह ये जो जेट विमान है उसकी तरह बहुत तेज़ी से गति करता है, एकाएक बहुत फास्ट लोकोमोशन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोलस्क्स, तो निम्नलिखित में से मोलस्क्स कौन है। ऑप्शन इसमें है डॉग फिश,
जिसे आप स्कॉलियोडान भी कहते हैं। देखिए कैट फिश, जेली फिश या फिर कटल फिश। तो मोलस्क इसमें जो आप देख रहे हैं ये कटल फिश जो है यही क्या है, मोलस्क है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्गन ऑफ बुजेनस हेल्प्स इन, आर्गन ऑफ बुजेनस जो है वो किस में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है आर्गन ऑफ बुजेनस जो आपको देखने को मिलता है मोलस्कन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियस मोलस्क, इसमें से उभयधर्मी मोलस्क कौन है। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा ये पाइला। ठीक, ये पाइला जो है ये ज़मीन पर भी देखने को मिलेगा रेंगते हुए और जल में भी देखने को मिलता है। तो ये पाइला जो है यही क्या है, एम्फीबियस मोलस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल इज, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल इसमें कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट ये न्यूपिलाइना तो है लेकिन ओल्डेस्ट यहाँ कहा जा रहा है तो नाउटिलस जो है, ऑप्शन बी आप देखें, ये नाउटिलस ये आपका ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, नाउटिलस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडुला इज फाउंड इन दी मेंबर्स ऑफ द फाइलम, रेडुला किस किस फाइलम के मेंबर्स में देखने को मिलता है। तो ये देखिए इकाइनोडर्मेटा मोलस्कन्स में ही देखने को मिलता है रेडुला जो है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, रेडुला जो है यह मोलस्कन्स में ही देखने को मिलता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, डेविल फिश बिलोंग टू द फाइलम। तो डेविल फिश भी सिंपल यही आपका मोलस्क से ही रिलेटेड है, डेविल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्फ्रीडियम इज, ऑस्फ्रीडियम क्या है। तो कीमो रिसेप्टर होता है, ये कीमो रिसेप्टर होता है ऑस्फ्रीडियम। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिफेलोपोड्स, सिफेलोपोड्स के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही है। हेड लार्ज विथ आइज, हेड लार्ज विथ आइज तो ये तो होता ही है। सेल जो है एक्सटर्नल और इंटरनल, ये भी ठीक है। लोकोमोशन विथ जेट प्रोपल्सन, तो ये ऑप्शन डी जो होगा ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 30 नंबर क्वेश्चन, कटल फिश बिलोंग्स टू द फाइलम, कटल फिश जो है ये किस फाइलम से रिलेटेड है। तो कटल फिश मोलस्कन्स है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मोलस्का, मोलस्का के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है, ये देखना है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं तो ये यही ऑप्शन ए ही इसमें गलत है। दे आर अनसेगमेंटेड, ये तो सही है क्योंकि सेगमेंट होता ही नहीं। दी रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन देम इज हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन होता है, अभी हम लोग देखे भी थे, कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का। दिस सेल प्रेजेंट इन देम इज सिक्रेटेड बाय मेंटल, हाँ मेंटल से ये भी क्वेश्चन मिला था। तो ऑप्शन ए इसमें इनकरेक्ट है। 32 क्वेश्चन, ग्लोचिडियम इज द लार्वा फार्म ऑफ, ग्लोचिडियम जो है वो किसका लार्वा है। तो यूनियो का, इसमें याद रखना है, ग्लोचिडियम जो है वो किसका लार्वा है। तो यूनियो का। ठीक, इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं ग्लोचिडियम। देखिए जैसे यहाँ पर यूनियो को याद रखना है, ग्लोचिडियम लार्वा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट इज लोकेटेड ऑन द हेड इन, फूट इज लोकेटेड यानी पाँव जो है वो लोकेटेड ऑन द हेड, सिर पर लोकेटेड होता है। तो ये सिफेलोपोड्स में देखने को मिलता है ना, किसमें, सिफेलोपोड्स, सिफेलोपोड्स दिया है और सिफेलोकार्डेट्स दिया है। तो सिफेलोकार्डेट्स होना चाहिए यहाँ। ठीक,
सिफेलोकार्डेट्स, सिफेलोपोड्स, सिफेलोकार्डेट्स। देखिए ये ऑप्शन डी ही करेक्ट होना चाहिए, पोड्स नहीं, सिफेलोकार्डेट्स। ठीक, सिफेलोकार्डेट्स यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका इसको एक बार थोड़ा सा चेक भी कर लीजिएगा। वैसे सिफेलोकार्डेट्स ही होना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।